हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का फर्स्ट मेथड सेपरेशन वेरिएबल, और उसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज हम इसी चैप्टर के सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड्स के अदर एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब अदर एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए, पहला एक एग्जाम्पल है, ये मेथड वही है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब इसमें देखिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में एक एग्जांपल लें, cos x प्लस वाई डी वाई इक्वल डी एक्स। कल मैंने एक मेथड आपको बताया था आप सभी को कि x प्लस वाई के इक्वल में हम क्या मान लेते, कुछ वेरिएबल मान लेते, क्योंकि हम इसे अलग नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, इसके अलग नहीं कर पाते यानी कि हम माने लेट x प्लस वाई इक्वल क्या मान लें, v मान लें। x प्लस वाई इक्वल क्या मान लें, v माने। अब x प्लस वाई इक्वल v माना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएशन किया, क्या आएगा यहाँ 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वी बाई डी एक्स आएगा। यहाँ देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वी बाई डी एक्स -1, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में कि क्या करें, पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, cos x प्लस वाई क्या माना, v माना, डी वाई इक्वल डी वाई अपॉन में एक स्टेप और कर सकते हैं इसमें, क्या कि हम इसे डी वाई बाई डी एक्स, एक बार रुकिए, इसमें पुट दिस वैल्यू ना करके एक बार गिवन इक्वेशन को इस तरीके से लिख लें, गिवन इक्वेशन cos x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 कर लें। अब रखें पुट डी वाई बाई डी एक्स इन गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन में रखें तो गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ ये होगा cos क्या, x प्लस वाई को हमने क्या माना, cos v, और डी वाई बाई डी एक्स को हमने क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स -1 इक्वल 1, ये वैल्यू कर दी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे cos v डी वी बाई डी एक्स माइनस cos v इक्वल 1, यहाँ क्या आएगा, cos v डी वी बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस cos v। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, cos v यानी कि v वाली टर्म्स को एक साथ लिख लें। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है कि cos वाली जो टर्म है, या ये कहें कि v वाली जो टर्म है, उनको एक साथ लिख लें। कितना आएगा, 1 प्लस cos v, और dv इक्वल क्या होगा, dx होगा। अब dx होगा, हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कंप्लीट कर लिया। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कंप्लीट तो कर लिया, क्या अब हम क्या करें इसमें, अब इंटीग्रेशन करें। हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नाउ बाय इंटीग्रेशन, नाउ बाय इंटीग्रेशन, तो बोथ साइड हम इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये वैल्यू कर दी।
अब देखिए RHS का तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही है आप सभी को, क्या x प्लस सी, और इस पूरे को हम i मान के इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो अभी तक आपने देखा इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, एग्जाम्पल लिया cos x प्लस वाई डी वाई इक्वल डी एक्स। अब यहाँ डी वाई के अपॉन में डी एक्स यहाँ पर लेके आए, लेकिन उससे पहले हमने क्या माना, लेट x प्लस वाई इक्वल वी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएशन किया, यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना, डी वी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 आ जाएगा। गिवन इक्वेशन क्या है, cos x प्लस वाई डी वाई अपॉन में क्या कर दिया, डी एक्स इक्वल 1 कर दिया। अब पुट डी वाई बाई डी एक्स इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद cos v का अंदर मल्टीप्लाई किया और इक्वल 1 है। अब cos v डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल 1 प्लस cos v। अब cos v, ये जो v वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड में किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इन वेरिएबल्स को एक साइड में कर लिया। अब इक्वल में क्या आएगा, dx आएगा। नाउ बाई द इंटीग्रेशन, अब हमने क्या किया, इंटीग्रेशन करेंगे, आगे का तो हो जाएगा x और कांस्टेंट जुड़ जाएगा क्या, प्लस में c, और इसको क्या माना है हमने, i माना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में i जो माना है i को सॉल्व आउट करेंगे। i है हमारे पास कितना, cos v 1 प्लस cos v dv। क्या करें, अगर हम 1 प्लस यानी कि एक जोड़ दे और एक घटा दे, कि या कर सकते हैं, ये देखिए +1 -1 अपॉन 1 प्लस cos v dv, ये किया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस cos v अपॉन 1 प्लस cos v dv माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos v dv, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, कितनी हो गई है, dv। यहाँ देखिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, cos v को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर b/2 -1 कर सकते हैं, क्या आएगा, dv आएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या आएगा, ये तो हो गया v, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ होगा इंटीग्रेशन 1/2 कांस्टेंट है, cos स्क्वायर b/2 को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर b/2 और dv। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में v माइनस 1/2, 1/2 नहीं आएगा, ये सीधे किसका हो जाएगा, आप सभी को मालूम है किसका, tan स्क्वायर b/2 का, या tan b/2 का, इसका हो गया। अब यहाँ डिफरेंशिएशन ये मतलब इंटीग्रेशन ये हो गया। अब पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो i तो हमारा आ गया कितना, इक्वेशन नंबर 1 में i हमारा आ गया v माइनस 10 v/2 इक्वल x प्लस c। अब देखिए v की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू पुट करें, v की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई माइनस 10 x प्लस वाई अपॉन 2 x प्लस सी। यहाँ देखिए x x कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, y माइनस सी इक्वल, सी को हम इधर ले आए, क्या 10 x प्लस वाई अपॉन 2। एकदम इजी था, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं।
एक एग्जाम्पल और है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, डी वाई वाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, ये है। अब देखिए एक्स साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई, आपके पास ये वैल्यूज है। अब इसमें वापस हम क्या मानेंगे, प्रूफ में या ये कहें इसके सॉल्यूशन में, लेट एक्स प्लस वाई इक्वल अगेन भी मानेंगे क्योंकि सॉल्यूशन नहीं होगा हमारे पास। अब यहाँ क्या आएगा, 1 डी वाई वाई डी एक्स इक्वल डी वी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई वाई डी एक्स इक्वल डी वी वाई डी एक्स -1, ये आ गया। पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वी बाई डी एक्स -1 और इक्वल में कितना आएगा, साइन वी प्लस कॉस वी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं क्या, डी वी बाई डी एक्स, इस वन को मैं इधर ले जाऊं तो ये आएगा हमारे पास साइन वी कॉस वी +1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डी वी के अपॉन में ले आए 1 प्लस साइन वी प्लस कॉस वी इक्वल डी एक्स। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, इंटीग्रेशन निकालने के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए हम साइन वी और कॉस वी को tan के पदों में लिखेंगे। किसके पदों में, इन टर्म्स ऑफ नाउ चेंज साइन एंड कॉस इन टर्म्स ऑफ tan के स्टेप में हम चेंज करें तो tan के स्टेप में हम चेंज करेंगे तो हम जानते हैं, वी नो दैट क्या, साइन वी या साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और थीटा बाई 2 लगाना है, यहाँ पर क्या लगाना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा इक्वल कितना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वैल्यू होंगी। अब ये वैल्यू हम क्या रखेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, दैट इम्प्लाइज डी वी अपॉन 1 प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में थीटा बाई 2 नहीं बल्कि यहाँ पर क्या, v बाई 2, क्या v बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2 इक्वल dx, ये वैल्यू होगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, इसका एलसीएम लें, कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2 और प्लस में 2 tan v बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर v बाई 2 और इक्वल में कितना है हमारे पास, dx। कुछ वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो देखिए कैंसिल आउट क्या होगी, tan स्क्वायर v बाई 2 tan स्क्वायर v बाई 2 कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा, dv, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2 ऊपर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2 अपॉन कितना आ गया, 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 2 tan स्क्वायर d बाई 2
2 प्लस 2, यहाँ 10 है तो 10 रहेगा, ये 10 b/2 इक्वल dx, ये वैल्यू आ गई। यानी कि हमने सॉल्यूशन लेते चले, सॉल्यूशन करते गए और साइन कॉस को हमने किस टर्म में चेंज किया, 10 के टर्म में चेंज किया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस dv और आएगा, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर b/2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर b/2 dv अपॉन में 2 कॉमन आ जाए तो 1 प्लस 10v/2 इक्वल dx, ये वैल्यू आएगी। अब देखिए इसको नेक्स्ट स्टेप में हम कर दें 1/2 सेक स्क्वायर b/2 dv अपॉन 1 प्लस 10v/2 इक्वल dx, ये वैल्यूज आएंगी। अब नाउ बाई इंटीग्रेशन, नाउ बाई इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, 1/2 सेक स्क्वायर b/2 dv अपॉन 1 प्लस 10b/2 इक्वल इंटीग्रेशन dx। यहाँ देखिए इसको तो हो जाएगा x प्लस सी, और यहाँ क्या होगा, लेट करें 1 प्लस 10b/2 इक्वल t मान लें। 1 प्लस 10b/2 का क्या होगा, सेक स्क्वायर b/2 और 1/2 का अगेन b/2 का क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल dt, और इनटू में क्या आएगा, dv इक्वल dt। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर दें, 1/2 सेक स्क्वायर b/2 dv को हम रख देंगे तो ये क्या आएगा, dt अपॉन में t इक्वल dx, यानी कि दैट इम्प्लाइज ये क्या आ गया, log t इक्वल x प्लस सी। अब देखिए नेक्स्ट t की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t की वैल्यू पुट करेंगे, लॉग कितना, वैल्यू ऑफ t की वैल्यू है 1 प्लस 10b/2 इक्वल x प्लस सी, ये वैल्यू है। अब पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, हम वैल्यू पुट करें v की, पुट द वैल्यू ऑफ v, तो कितना आएगा, log 1 प्लस 10x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल x प्लस सी। और x प्लस सी अगर आप x के वेरिएबल में अगर आप दिखाना चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इस c को यहाँ ला सकते हैं, तो दैट इम्प्लाइज log 1 प्लस 10x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस सी इक्वल x। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल बचा हुआ था, y माइनस एक्स डी वाई वाई डी एक्स इक्वल ए वाई स्क्वायर माइनस डी वाई वाई डी एक्स। अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। दो तरीके के हमने बताए थे, एक में तो x और y डायरेक्ट अलग अलग हो रहा था और दूसरा तरीका था x प्लस वाई बराबर कुछ सब्स्टिट्यूट मान के हम सॉल्व करते हैं। अब जो ये पुराना मेथड है कि x और y अलग अलग कर लेते हैं, उस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये देखिए y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ए वाई स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, इसको इधर लें या ये कहें कि अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का,
ये होगा y माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल x डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, y माइनस, यहाँ से y कॉमन आया तो ये आएगा 1 माइनस ए वाई, यहाँ क्या आएगा x माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब dx की सारी वैल्यू इधर ले आए तो क्या होगा dx अपॉन में x माइनस ए, और ये क्या होगा dy अपॉन में y 1 माइनस ए वाई। अब नाउ बाई इंटीग्रेशन, नाउ बाई इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के लिए देखिए क्या है, बोथ साइड हम क्या करें इंटीग्रेशन के लिए, dx x माइनस ए डी वाई वाई 1 माइनस ए वाई, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा log x माइनस ए का डायरेक्ट, और यहाँ ये तो हो जाएगा log x माइनस ए का, और इसको हम कुछ यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में हम सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं i मान लूँ, ठीक है, तो i मान के और इस पूरी इक्वेशन को हम 1 मान लें तो क्या आएगा, यहाँ i इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई। यहाँ इसको पार्शियल फ्रैक्शन में, इन पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा y 1 माइनस ए वाई इक्वल a अपॉन में y प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए वाई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, y 1 माइनस ए वाई, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा y 1 माइनस ए वाई, ये होगा a 1 माइनस ए वाई प्लस बी वाई। नीचे नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल आउट हो गए तो यानी कि 1 इक्वल a माइनस ए वाई प्लस बी वाई, यानी कि a की वैल्यू कांस्टेंट के रूप में क्या हो गई 1 के बराबर, और माइनस ए प्लस बी इक्वल 0। यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, a के बराबर आएगी, और a की वैल्यू हम रखें तो कितनी आएगी 1, यानी कि v इक्वल कितनी आएगी a आएगी हमारी, ये वैल्यू आएगी। अब पुट करेंगे तो पुट करने के बाद क्या होगा, i बराबर हमारे पास आएगा डी वाई अपॉन वाई, क्योंकि a की वैल्यू हमने 1 पुट की, प्लस कितनी a डी वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। या इक्वेशन 1 में ना पुट करते हुए आप इसका यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें तो यहाँ क्या आएगा, ये तो आएगा log y प्लस यहाँ 1 माइनस ए वाई, 1 माइनस ए वाई को क्या मान लें t माने, तो क्या आएगा माइनस ए डी वाई इक्वल डी टी, यानी कि यहाँ साइन किसका आ जाएगा माइनस का, माइनस के इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी, यानी कि log y माइनस log t, और log t की वैल्यू 1 माइनस ए वाई, ये वैल्यू होगी। क्या करेंगे नेक्स्ट, इसमें हम पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए नेक्स्ट में वन में पुट करेंगे, तो यहाँ तो 1 में पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पर तो log x माइनस ए है, log x माइनस ए, और इक्वल में क्या आएगा log y माइनस log 1 माइनस ए वाई
प्लस log c, ये है। अब नेक्स्ट देखिए log x माइनस ए, यहाँ क्या कर दे, ये एक साथ लिख दे log y प्लस सी अपन में 1 माइनस ए वाई, लॉग से लॉग हट जाएगा, x माइनस ए वाई प्लस सी अपॉन 1 माइनस ए वाई, ये वैल्यू हो जाएगी। दैट इम्प्लाइज x माइनस ए 1 माइनस ए वाई इक्वल वाई प्लस सी, जो कि क्या होगा आपका आंसर हो गया। अभी तक आप सभी ने क्या क्या पढ़ लिया? इंट्रोडक्शन में हमने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर चैप्टर सेकंड में हमने क्या पढ़ा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ अदर क्वेश्चन देखेंगे हम, और जिन्होंने भी अभी तक ये वीडियोस ना देखी हो वो देख लें, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।